Hello guys, in this video we will try to have a basic overview of National Education Policy. It is released by Ramesh Pokhriyal, the Minister of Education on 29th of July 2020. We will also try to see the basic issues जिनकी वजह से इंडियन एजुकेशन सिस्टम इंटरनेशनल रैंकिंग्स में अपनी पोजीशन सिक्योर नहीं कर पाता है। थोड़ा सा हिस्ट्री का आइडिया ले लेते हैं इससे रिलेटेड। 1968 में फर्स्ट एजुकेशनल पॉलिसी आई थी जिसको कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशंस पे ड्राफ्ट किया गया था। फिर 1986 में राजीव गांधी के टाइम पर एक नेशनल पॉलिसी आई थी जिसको मॉडिफाई किया गया था 1992 में। एंड प्रेजेंटली 2020 में दो कमिटीज़ हैं, एक है TSR सुब्रमण्यन कमेटी एंड डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी। इनके रिकमेंडेशंस पे और इनमें से जो सेकंड कमेटी है इन्होंने ड्राफ्ट प्रिपेयर किया है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन प्रिपेयर की गई है। अब हमें इससे पहले ये पता होना चाहिए कि ऐसे क्या इश्यूज़ है जिनको एड्रेस करने के लिए ये पॉलिसी ड्राफ्ट की गई है। बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम कुछ मेजर इश्यूज़ पे ध्यान दें तो हम सबको पता है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो रिपीटेडली बोली जाती है हर जगह। जैसे हमारे एग्ज़ाम्स जो है वो रूट लर्निंग पे बेस्ड है, जो रट्टे मारेगा, जो क्रैमिंग करेगा वो क्लियर कर लेगा। हमारा एजुकेशन सिस्टम एग्ज़ाम सेंट्रिक है, यानी कि एग्ज़ाम को ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। पेरेंट्स बच्चों पर इतना प्रेशर बनाते हैं कि आपको कुछ सब्जेक्ट्स यही प्रेफर करने हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारी रिस्पेक्ट है, आपकी रिस्पेक्ट है, इन्हीं में स्कोप है आगे जाके। तो बहुत ऐसा कल्चर और सोसाइटी को भी बहुत ज़्यादा ऊपर रखा जाता है। जैसे आप सबको कुछ आइडिया होगा कि नॉन मेडिकल को या मेडिकल को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एज़ कम्पेयर्ड टू ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स। फिर इंडिया में कुछ रिसोर्सेज और कैपेसिटी दोनों की ही कमी है। इसका आइडिया इस बात से लग सकता है कि इकोनॉमिक सर्वे 2019-2020 ने 3.1% एस्टिमेट लगाया था कि इंडिया इतना परसेंट अपनी जीडीपी का स्पेंड करता है, जबकि दूसरी डेवलप्ड और हालांकि डेवलपिंग कंट्रीज भी मोर देन 5% एटलीस्ट स्पेंड करते ही है। और क्या इश्यूज़ हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में? बहुत बार लोग बोलते हैं कि आपने डिग्री ले ली, आपने अपनी 12th ग्रेजुएशन सब कंप्लीट कर लिया, कुछ फ़ायदा तो है ही नहीं क्योंकि आपको जॉब मिल नहीं रही है। यानी कि नॉलेज और स्किल्स जो हमें मिलती है अपनी एजुकेशन सिस्टम से वो अवेलेबल जॉब्स के साथ मैच नहीं करती है। ये तो यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसके अलावा काफ़ी सारे हैं जो इश्यूज़ हम देख सकते हैं। जैसे बच्चों के पास बहुत ही लिमिटेड चॉइस होती है कि अगर किसी को साइंस में जाने के बाद ह्यूमैनिटीज़ का कोई सब्जेक्ट पढ़ना है तो वो सब्जेक्ट नहीं प्रेफर कर सकता। बहुत नैरो चॉइसेस होती है उसके पास। बहुत सारी जगह पर ऐसा नोटिस किया गया है कि बच्चे की खुद की क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन ऊपर आ ही नहीं पाती, वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है क्योंकि उसको एक सर्टेन सेट ऑफ डेफिनेशंस या फिर एक सर्टेन सेट ऑफ एजुकेशंस के अकॉर्डिंग ही अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। ये हमने देखा कि कुछ ऐसे इश्यूज जिनकी वजह से इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हमने कुछ चेंजेस करने हैं। करंटली क्या पोजीशन है इसका लेटेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं एसर की रिपोर्ट से। प्रथम एनजीओ एक रिपोर्ट निकालता है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जिन्होंने ये बताया है कि हमारे स्कूल्स में बहुत ही पुअर आउटकम्स निकल रहे हैं लर्निंग के। आप यहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं। कॉग्निटिव टास्क, बेसिक लैंग्वेज, बेसिक मैथ्स, इन सब में हमारा जो परसेंटेज है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इन बोथ द स्कूल्स, ये कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 5 साल के बच्चों की, जो कि हम बहुत सारी स्टडीज़ से ऐसा देख चुके हैं कि 80 to 85% ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन किसी भी बच्चे में 5 से 8 साल के बीच में कंप्लीट हो जाता है। तो अगर ऐसे टाइम पे भी बच्चा ये सारी बेसिक चीज़ें अच्छे से नहीं कर पाता है देन दैट इज़ डेफिनेटली अ कॉज ऑफ वरी। अब इन्हीं सारे इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है। पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि एज्यूमिंग कि अगर एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से हमारे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के सारे इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाएंगे देन दैट इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल ऑप्शन। It is definitely helping us to address many issues in our Indian education system, but considering it as a silver bullet जिसकी हेल्प से सारे के सारे इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाएंगे तो वो उतना प्रैक्टिकल नहीं रहता है।
अब हमें ये देखना है कि इनमें से ऐसे कौन से इश्यूज हैं जिनको इस पॉलिसी ने एड्रेस करने की कोशिश की है। अभी जो पब्लिक में हमारे पास नोटिफिकेशन आई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, ये एक समरी टाइप है। अभी इसका जो डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होगा वो अभी पब्लिसाइज नहीं किया गया है, तो हमें इसी को स्टडी करना है। पूरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को 4 कैटेगरीज में समराइज किया है: स्कूल एजुकेशन अप टू 12th, हायर एजुकेशन, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, ये सब। अदर की एरियाज ऑफ फोकस, जिसमें हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजी का मेजरली कैसे यूज़ होता है, एंड मेकिंग इट हैपन। हमारी कोशिश ये रहेगी कि आज हम स्कूल एजुकेशन वाला पार्ट कंप्लीट कर लें। तो क्या ऐसे इश्यूज है वो हम अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने टारगेट बनाया है कि 2025 तक यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी अचीव करनी है। व्हाट इज दिस? 5 साल के बच्चों तक या 6 साल के बच्चों की एज है जो, इनको बेसिक रीडिंग या बेसिक एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन ये आना चाहिए। इसका टारगेट 2025 तक रखा है, जिसके इम्प्लीमेंटेशन की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट्स की होगी। इसी के साथ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पर भी फोकस दिया गया है। मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि अभी तक हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो 10+2 बेसिस पर चलता था, यानी कि बच्चे की एजुकेशन की जो स्टार्टिंग है वो हम मॉनिटरिंग स्टार्ट करते थे फ्रॉम 6 ईयर्स, जब बच्चे की एज 6 ईयर्स होती थी। अब 3 ईयर्स से उसकी मॉनिटरिंग, उसके लर्निंग लेवल सब एड्रेस होना स्टार्ट होगा। तो उसी के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करने के लिए 4 मिनिस्ट्रीज के एफर्ट्स एक साथ लगाए जाएंगे, जो है MHRD, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो इन सब ने टारगेट मिलकर बनाना है कि 2030 तक हर एक बच्चा जो 3 से 6 साल की उम्र में होगा उसको अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोवाइड करानी है। एक और टारगेट है जो हमारे इंडिया में सबसे बड़ा इशू है, वो ये है कि जैसे जैसे हम हायर क्लासेस में जाते हैं वैसे वैसे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कम होता रहता है। मतलब अगर हमारी क्लास में जो बच्चे 6th में एडमिशन ले रहे हैं वो 100 में से मान लो 90 बच्चों ने एडमिशन लिया, तो 12th तक आते आते वो कुछ 60 या 50 बच्चे ही रह जाते हैं, यानी कि बचे हुए 30 से 40 बच्चे किसी न किसी रीज़न से ड्रॉप आउट कर लेते हैं। तो ये जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कम हो रहा है इसी को हमें एड्रेस करना है। इसका टारगेट है कि 2035 तक सेकेंडरी स्कूल लेवल तक हमें 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को अटेन करना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल के आता है कि हमने इतने एम्बिशियस टारगेट बना लिए, बट क्या इसको एड्रेस करा जाएगा? क्योंकि इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमें हर लेवल पे चाहिए। इसके साथ अभी 6 to 14 ईयर्स का जो हमने फंडामेंटल राइट बना रखा है एजुकेशन का, इस राइट टू एजुकेशन के लिए अभी भी मिलियंस में ऐसे बच्चे हैं इंडिया में जिनको ये सब नहीं मिलता है। तो वो पता चलेगा कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे करा जाएगा। इसी के साथ NIOS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ग्रेड्स 3rd, 5th, 8th, 10th एंड वोकेशनल स्टडीज़ के इक्विवेलेंट खुद के प्रोग्राम्स ऑफर करेंगे, जिससे फॉर्मल स्कूलिंग में जो बच्चे इंक्लूड नहीं होते हैं उनके लिए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ कम ना हो। एक बहुत बड़ा चेंज जो ये पॉलिसी लेकर आई है वो ये कि पूरे हमारे करिकुलम फ्रेमवर्क को 10+2 से चेंज कर 5, 3, 3 एंड 4 में चेंज कर रही है। मतलब कि अब हमारा पूरा स्कूलिंग जो हम 3 ईयर्स से स्टार्ट करेंगे तब से लेकर 12th तक इनको 4 स्टेजेस में डिवाइड करा जाएगा। पहली स्टेज होगी फाउंडेशनल स्टेज, जिसमें 3 साल आंगनवाड़ी वाले इंक्लूड होंगे, जिसमें प्ले स्कूल वाली चीज़ें होती है, एंड 2 साल जो हमारी क्लास 1st एंड 2nd होती है वो। सेकंड स्टेज है आपके प्रिपरेटरी, यानी कि 3rd, 4th और 5th क्लास, ये जो 3 ईयर्स है इनको प्रिपरेटरी स्टेज में काउंट किया जाएगा। थर्ड स्टेज है आपकी मिडल स्टेज, इसमें आते हैं आपके 6th, 7th एंड 8th क्लास। एंड लास्ट स्टेज जिसमें आपके 9th to 12th वाले 4 साल कंप्लीट होंगे वो है आपकी हाई स्कूल वाली स्टेज। तो इस तरह से हमारे पूरे के पूरे करिकुलम फ्रेमवर्क को चेंज करा जाएगा। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो इस टाइम इस पॉलिसी में सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड है एंड काइंड ऑफ जेलसी भी है मुझे आज के टाइम के बच्चों से, कि अब उनके लिए कोई भी हार्ड सेपरेशन नहीं रहेगा
यानी कि अगर आप 11th क्लास में मूव करते हैं और आपका मन करता है कि आपको केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के साथ हिस्ट्री एंड अकाउंट्स पढ़नी है, तो आपको कोई भी नहीं रोकेगा। या फिर अगर आपका मन करता है कि आपको स्पोर्ट्स में टेनिस की क्लासेस लेनी है, साथ में आपको हिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड ज्योग्राफी ये सब पढ़ना है एक साथ, तो आपके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि आप अच्छे से अपनी चॉइसेस पूरी कर सकें। इसके साथ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वोकेशनल स्टडीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। इसका मतलब है कि जो बेसिक लाइफ टास्क होते हैं, इससे रिलेटेड जो स्टडीज़ है, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ, कारपेंट्री हो गया, तो ये सब भी इंक्लूड किया जाएगा। इसके साथ साथ जो डिबेट बहुत ही बड़ा इशू रहा था वो लास्ट ईयर तक, वो ये कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा। इसके लिए दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहले ये कि 3 लैंग्वेज फार्मूला विल कंटिन्यू टू बी इम्प्लीमेंटेड। मतलब कि 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या था, वो ये था कि आप स्कूल में कोई भी 3 लैंग्वेजेस पढ़ा सकते हो, कोई भी 3 लैंग्वेजेस में पढ़ा सकते हो, जिसमें से कंपल्सरीली 2 लैंग्वेज नेटिव टू इंडिया होनी चाहिए। एंड आई हैव टू टेल यू दैट इंग्लिश 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में नहीं आता है। तो अगर आपने इंग्लिश को चूज़ नहीं किया तो दो कोई और, जैसे हिंदी या कोई भी होम लैंग्वेज, एंड थर्ड अगर आपको फॉरेन लैंग्वेज लेनी है तो वो इंग्लिश हो गई। एक चीज़ और कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को ज़्यादातर कोशिश ये करनी है कि वो आपका मदर टंग या होम लैंग्वेज में हो। अब यहाँ पर दो चीज़ें मुझे आपको बतानी है। लास्ट ईयर एक इशू उठा था कि इसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हिंदी को कंपलसरी कर दिया गया था, जिस पर बहुत सारे नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स ने बहुत प्रोटेस्ट किया था और बहुत ही ज़्यादा इस पर डिबेट, चर्चा, बहुत कुछ हुआ था, जिसके बाद यहाँ से हिंदी की जो मैंडेटरी वाली कंडीशन है वो क्लॉज हटा दिया गया था। एक इशू और जो हमें एड्रेस करना है वो ये कि होम लैंग्वेज, मदर टंग, लोकल लैंग्वेज ये डिसाइड कैसे होगा। फॉर एग्जांपल मैं एक बात बताता हूँ, मान लो आपके पापा की गवर्नमेंट जॉब है एंड आप आंध्र प्रदेश में रहते हो। अब गलती से आपके पापा का ट्रांसफ़र हो चुका है किसी नॉर्थ इंडियन स्टेट में। अब वहाँ पर आप जाते हो, वहाँ पर वो मदर टंग में अगर आपको पढ़ना होगा तो आप कैसे एडजस्ट करेंगे? टीचर कैसे डिसाइड करेगा कि हमें कौन सी लैंग्वेज में डिसाइड करना है, पढ़ाना है, ये सब। तो ये सारे इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पर इश्यूज आएंगे, हम देखेंगे इसको कैसे एड्रेस किया जाएगा, क्योंकि अभी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट आना बाकी है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, अब क्लास 6 से ही 21st सेंचुरी में जो जो स्किल्स हमें लगता है कि बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है, उनको स्टार्ट कर दिया जाएगा। जैसे कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, म्यूज़िक, आर्ट, स्पोर्ट्स, ये सब एक ही फाउंडेशन पर, एक ही लेवल पर, इक्वल फुटिंग पे ट्रीट करे जाएंगे। एंड क्लास 6 से ही बच्चों को इंट्रोड्यूस करा दिया जाएगा इन सब से। आजकल ऑनलाइन लर्निंग, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इन पर लर्निंग का बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है और काफ़ी इश्यूज चलते हैं कि इसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है। तो इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने इसको भी एक इशू की तरह एड्रेस किया है। एंड ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसको मैं तो पर्सनली बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस है उनमें ई कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, एंड नॉट ओनली इन हिंदी और इंग्लिश। स्कूल्स को डिजिटली इक्विप्ड करा जाएगा और एक नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम ये बनाया जाएगा जो ये कंटेंट के प्रिपरेशन में और डिजिटल इक्विपिंग इन स्कूल्स, इन सब में हेल्प करेगा। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि स्पेशल एजुकेशन जोन्स बनाए जाएंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो कोठारी कमीशन शुरू में बनाया गया था फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी के टाइम पर, उनका और 1986 वाली पॉलिसी, दोनों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो सबसे मेन इशू था वो ये था कि हमें किस तरह सोशली या फिर इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स को ऊपर लेके आना है, उनको कैसे हमें मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड करना है। तो उसी चीज़ को फॉलो करते हुए हम स्पेशल एजुकेशन जोन्स बनाएंगे, जहाँ पर इस तरह के बच्चों पर ज़्यादा अटेंशन दी जाएगी, इनको स्पेशल अटेंशन दी जाएगी। जिस तरह हमारी कंट्री में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं जहाँ पर कुछ रेगुलेटरी नॉर्म्स को रिलैक्स करा जाता है, उसी तरह स्पेशल एजुकेशन जोन्स भी बनाए जाएंगे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। एंड अगर हम एक चीज़ देखें तो जितने भी हमारे डिसएडवांटेज सेक्शन है सोसाइटी में, उन सब में भी वुमेन का रेशियो कंपेयर्ड टू मेल बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि डिसएडवांटेज कैटेगरी में तो है ही, उसमें भी वो काफ़ी ज़्यादा लैग करते हैं अपने मेल काउंटर पार्ट से। तो इसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए जेंडर इंक्लूजन फंड बनाया जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जेंडर इंक्लूजन
फंड। कोशिश ये की जाएगी कि जितने भी गर्ल्स हैं उनको क्वालिटी एंड एक एक्सेसिबल एजुकेशन का पार्ट बनाया जाए। ना सिर्फ गर्ल्स, दूसरे सेक्शन जिनको हम ट्रांसजेंडर्स बोलते हैं, इनको भी इंक्लूड करा जाएगा। आज के टाइम पर वुमेन एंड ट्रांसजेंडर इन दोनों तरह के स्टूडेंट्स के साथ अलग अलग लेवल्स पर, पर्सनल एंड सोशल लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन होता है और ये एजुकेशन अच्छे से नहीं ले पाते हैं। अब इन सारी चीज़ों के साथ, इन सबको एड्रेस करने के साथ साथ एक बात ये भी आती है माइंड में कि हम ये सारी चीज़ें एक साथ ट्रैक कैसे करेंगे कि ये सब हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम जो इतने एफर्ट्स, यानी कि हमारी गवर्नमेंट जो इतने एफर्ट्स पुट इन करेंगी, उसका क्या रिजल्ट है। तो उसी चीज़ के लिए एक नेशनल अचीवमेंट सर्वे करा जाएगा, जो वैसे स्टेट लेवल पे भी होगा, मतलब स्टेट्स को इनकरेज करा जाएगा कि आप भी करिए, बट नेशनल लेवल पर एक नेशनल अचीवमेंट सर्वे होगा, जिसका काम होगा जितने भी स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, बच्चे से लेके बड़े तक, उनके लर्निंग लेवल्स को मॉनिटर करा जाएगा। और जब तक ये बॉडी नेशनल असेसमेंट सेंटर फॉर स्कूल एजुकेशन नहीं बनती, तब तक ये सर्वे एनसीईआरटी करेगा। तो ये बात याद रखनी है कि एक नेशनल अचीवमेंट सर्वे कराया जाएगा। इसी के साथ हमने इन शॉर्ट सारे के सारे इश्यूज देख लिए जो स्कूल एजुकेशन वाले पार्ट में कंप्लीट होते हैं। तो टारगेट 2025 तक हमें याद रखना है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का, 2030 तक है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, एंड 2035 तक है 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अप टू सेकेंडरी स्कूल लेवल। इसके साथ NIOS अपने खुद के प्रोग्राम्स लॉन्च करेगा। स्कूल के करिकुलम फ्रेमवर्क को 5+3+3+4 में कन्वर्ट करा जाएगा, यानी कि अब 3 साल की एज से ही बच्चे की एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करा जाएगा। बच्चों के लिए इंटरेस्टिंगली अब बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी इंट्रोड्यूस होगी। उनको जिस सब्जेक्ट में, जिस स्ट्रीम में जो सब्जेक्ट या कुछ भी उनको परस्यू करना है, वो फ्रीडम के साथ परस्यू कर सकते। इसी के साथ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की कोशिश तो ये रहेगी कि कम से कम क्लास 5th तक तो मदर टंग या होम लैंग्वेज में रखा जाए। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये मैंडेट नहीं है, ये कोई लॉ नहीं बनाया गया है। बोला गया है कि कोशिश पूरी यही रहेगी। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, यानी कि 2 इंडियन नेटिव लैंग्वेजेस एंड 1 इंग्लिश, इसको इम्प्लीमेंट करना ही चाहिए, इसको कंटिन्यू करा जाएगा। कोडिंग, म्यूज़िक, आर्ट, स्पोर्ट्स, ये सब क्लास 6 से सेम फुटिंग पे सारे बच्चों के लिए इंट्रोड्यूस करा जाएगा। और ये कंटेंट को प्रोवाइड कराया जाएगा सारे रीजनल लैंग्वेजेस में, ना कि सिर्फ हिंदी एंड इंग्लिश में। स्कूल्स को डिजिटली इक्विप करा जाएगा। स्पेशल एजुकेशन जोन्स ऑन द लाइंस ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाएंगे। ट्रांसजेंडर एंड गर्ल्स स्टूडेंट्स, इन दोनों के लिए एक जेंडर इंक्लूजन फंड बनाया जाएगा ताकि ये लोग भी पीछे ना रहें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, सारे लर्निंग लेवल्स को मॉनिटर और अच्छे से ट्रैक करने के लिए एक नेशनल अचीवमेंट सर्वे करा जाएगा, जो ये देखेगा कि हमने जो भी एफर्ट्स डाले हैं, जितने भी स्टेप्स लिए हैं, उनका क्या रिजल्ट निकल के आया। नेक्स्ट लेक्चर में हम बचा हुआ जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाला सेक्शन है, उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।